Hello बच्चों, let's see the question. The question says, in the diazotization of aryl amine with sodium nitrate and hydrochloric acid, an excess of hydrochloric acid is used. Preliminary to option A, suppress the concentration of free aniline available for coupling. Option B, suppress hydrolysis of phenol. Option C, ensure a stoichiometric amount of nitrous acid. Option D, neutralize the base liberated. तो हमें ये बताना है कि डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन के टाइम पे हम एक्सेस में HCl क्यों ऐड करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट। द डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन इज गिवन एज डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन में हम सबसे पहले एनिलीन लेते हैं, बेंजीन NH2, ये हमने ले लिया एनिलीन। इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं सोडियम नाइट्राइट के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। तो यहाँ पे HCl जो है वो हम थोड़ा सा एक्सेस में लेते हैं। टेम्परेचर बहुत कम रहता है, लगभग 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे हमारे पास बनता है डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक, अब ये जो हमारे पास डाइजोनियम सॉल्ट बना, इसी रिएक्शन को हम कहते हैं डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन। और इस रिएक्शन में हमारे पास रिएक्शन होने के बाद कुछ एनिलीन जो है वो फ्री बच जाता है। तो अब वही क्वेश्चन है कि HCl हम क्यों यूज करते हैं। नाउ एज एनिलीन इज फ्री या लेफ्ट in a reaction free, so there is a possibility that diazonium salt react with free aniline to give डाई। ठीक, जैसे ही इस रिएक्शन में हमारे पास डाइजोनियम सॉल्ट बनता है, वो डाइजोनियम सॉल्ट बचे हुए एनिलीन के साथ रिएक्शन करके क्या बना सकता है, डाई बना सकता है। ये हमारे पास यहाँ पे पॉसिबिलिटी रहती है। वो डाई फॉर्मेशन कुछ इस तरह से होता है, दिस इज डाइजोनियम सॉल्ट। दूसरी तरफ हमारे पास है एनिलीन, बेंजीन NH2, ये आपके पास पैरा पोजीशन पे हाइड्रोजन है, मीडियम यहाँ पे बेसिक रहता है। नाउ डाइजोनियम सॉल्ट में कब इस रिएक्शन में जो डाइजोनियम सॉल्ट है वो एनिलीन के साथ कपलिंग रिएक्शन शो करता है, जिससे हमारे पास ये कंपाउंड बनता है पैरा अमीनो एजोबेंजीन, और ये एक तरह की येलो डाई होती है। ठीक, तो येलो कलर की यहाँ पे डाई बनती है। तो इससे होगा क्या, डाइजोनियम सॉल्ट तो बना लेकिन वो रिएक्शन में ही कंज्यूम हो गया। नाउ टू अवॉइड दिस सिचुएशन या दिस रिएक्शन, वी यूज एक्सेस HCl। ठीक, अब HCl को एक्सेस करने का फायदा ये होता है कि लास्ट में हमारे पास जो लेफ्ट एनिलीन होता है, ठीक, वो क्या करता है, एजोडाई कपलिंग रिएक्शन करने के बजाय एक्सेस HCl के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। हमारे पास बन जाएगा NH3 पॉजिटिव Cl माइनस। तो ये हमारे पास बन गया सॉल्ट। तो इस सॉल्ट फॉर्मेशन की वजह से यहाँ पे डाई नहीं बनता और जो आपके पास डाइजोनियम सॉल्ट है वो सेफ रहता है। तो बस इसी चीज के लिए हम यहाँ पे एक्सेस HCl को यूज करते हैं। तो अब हम अपने चार ऑप्शंस को देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन डी गलत है, वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं करता HCl। ऑप्शन
सी हमारे पास ये भी गलत है, फिनोल की हाइड्रोलिसिस रोकता है, ये भी गलत है। ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट है। तो our फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए, इट सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ फ्री एनिलीन अवेलेबल फॉर कपलिंग। दिस इज द फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।